नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि राष्ट्र की रक्षा और उसकी वृद्धि के उपाय महाभारत के दृष्टिकोण से, महाभारत ग्रंथ के दृष्टिकोण से क्या और कैसे होते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, राष्ट्र की रक्षा और उसकी वृद्धि के क्या उपाय हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि एक गांव का एक अधिपति यानी कि प्रमुख बनाया जाना चाहिए। इसी तरीके से 10 गांव का एक प्रमुख बनाया जाना चाहिए जिसे अधिपति कहा जाता है। और इसी तरीके से एक गांव का एक अधिपति होगा, 10 गांव का एक अधिपति होगा, फिर आगे 20 गांवों का अधिपति होगा, फिर 100 गांव का अधिपति होगा और फिर 1000 गांवों का एक अधिपति होगा। और इस तरीके से एक गांव का जो अधिपति होगा उसका अपने गांव पर पूरा अधिकार होगा। गांव के लोग किस तरीके से आचार व्यवहार करें, किस तरीके से उपज करें और किस तरीके से उस उपज का भाग अधिपति को दें। फिर एक गांव का अधिपति 20 गांवों के अधिपति को अपने गांव की आय से कुछ हिस्सा देगा। इसी तरीके से 10 गांव के अधिपति 20 गांव के अधिपति को कुछ हिस्सा देंगे और 20 गांव का अधिपति यानी 20 गांव का प्रमुख 100 गांव के प्रमुख को कुछ हिस्सा देगा और 100 गांवों के जो अधिपति होंगे, प्रमुख होंगे, वो 1000 गांव के प्रमुख को कुछ हिस्सा भेजेंगे। और इन सभी अधिपतियों का काम अपने अंतर्गत आने वाले गांवों की संपूर्ण सुरक्षा करना, उनकी आय व्यय का ब्यौरा रखना और गांव के लोग किस तरीके का आचार व्यवहार करें इसका हिसाब किताब और उसकी व्यवस्था रखना होता है। तो इसी प्रकार से पूरे राज्य की व्यवस्था होते हुए अंत में राजा के पास में पहुंचेगी। ये मैं साथियों आपको दिखाता हूं कि महाभारत ग्रंथ का ये 5वां खंड है और 5वें खंड का जो 27वां अध्याय है, 87th जिसे कहेंगे, उस अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि के उपाय। ये युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से। और ये देखिए प्रश्न है युधिष्ठिर का, भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, अब मैं ये अच्छी तरह जानना चाहता हूं कि राष्ट्र की रक्षा और उसकी वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, अतः आप इसी विषय का वर्णन करें। और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने लिखा कि एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का और 1000 गांवों का अलग अलग एक अधिपति बनाया जाना चाहिए, ये भीष्म पितामह कहते हैं। तो साथियों आपने देखा महाभारत के ये जो 5वां खंड है इसमें राजनीति के संबंध में, यानी कि राजा को प्रजा के साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, राजा को अपने शत्रुओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं से किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए, सेनाओं का संचालन किस प्रकार राजा को करना चाहिए, शत्रु अगर शक्तिशाली हो तो राजा को क्या करना चाहिए, शत्रु अगर कमजोर हो तो राजा को उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी प्रजा से किस प्रकार आय कर राजा को लेना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन इस महाभारत ग्रंथ में है। महाभारत ग्रंथ के बारे में लोगों की यह धारणा है कि इसमें सिर्फ युद्ध का ही वर्णन है, जबकि ऐसा नहीं है। महाभारत राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तमाम विदेशी विद्वानों के विचार तो अपने अकादमिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ का शायद ही कोई उदाहरण उसमें दिया जाता हो, जबकि महाभारत ग्रंथ में राजनीति शास्त्र की एक से एक गूढ़ और महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे जो प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथ हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनसे ही हमें पता चलता है कि आज से हजारों और लाखों साल पहले भी हमारा जो भारतीय समाज था वो बहुत ही सभ्य था, बहुत सुसंस्कृत था और बहुत ही व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाला समाज था।
इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपने सांस्कृतिक ग्रंथों पर गर्व होगा तो आज हम एक उन्नत और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए हमें महाभारत ग्रंथ का तो अध्ययन करना ही चाहिए और महाभारत ग्रंथ के समकालीन अन्य ग्रंथों का, जिसमें वेद और उपनिषद आदि ग्रंथ आते हैं, इसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ आते हैं, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तब हम जान पाएंगे कि जो विदेशी विद्वान कहते हैं वो सारी की सारी बातें इन भारतीय ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई हैं। ये जान करके हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होगा और इस बात पर हमें अभिमान होगा कि हम एक बहुत ही समृद्ध परंपरा के वाहक हैं और हमें अपनी इन साहित्यिक ग्रंथों का और उनकी जो सुसंस्कृत परंपराएं हैं उन पर गौरव करना चाहिए। तो साथियों, आज की परिचर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हों और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।